हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन कंपटीशन क्लासेज खानपुर में। तो आज हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण की बात करें तो स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जा सकता है। तो स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करेंगे? 5 प्रकार से। देखो, पहला है उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर बात करें तो इसमें उच्चारण में कितना समय लग रहा है, इसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो वो कितने प्रकार से करेंगे? 2 प्रकार से। एक है इसमें लघु स्वर, तो लघु स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय का उच्चारण लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उसे लघु स्वर बोलते हैं। जैसे ए, ई, उ और री। इन वर्णों को बोलते समय उच्चारण में समय कम लगता है, अतः इन्हें मूल स्वर बोलते हैं और ह्रस्व स्वर भी इन्हें कहते हैं। तो लघु स्वरों में उच्चारण अवधि के आधार पर देखें तो उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है या 1 सेकंड का समय लगता है। एक मात्रा का समय। तो वो मूल स्वरों की संख्या टोटल पूछे तो कितनी होगी? 4। इन्हें मूल स्वर बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। फिर इसी का दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की बात करें तो लघु स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो दीर्घ स्वरों की बात करें तो दीर्घ स्वर टोटल कितने हैं? 7। आ, ई, उ। इन्हें बोलते हैं सजातीय स्वर। सजातीय स्वर। सजातीय स्वर और इनको बोलते हैं विजातीय। ए, ऐ, ओ, औ को क्या बोलेंगे? विजातीय स्वर। अब सजातीय स्वर तो इनको इसलिए बोलते हैं जो ए या आ से मिलकर बन रहा है, मतलब समान स्वर के बाद में समान स्वर आ रहा है। इसी प्रकार से ई और ई से मिलकर दीर्घ ई होता है। इसी प्रकार से उ और उ मिलकर दोनों मिलकर दीर्घ उ हो जाते हैं, इसलिए इन्हें सजातीय स्वर बोलते हैं। और ए, ऐ, ओ, औ इनको विजातीय स्वर बोलते हैं। तो देखो, विजातीय स्वर। विजातीय स्वरों की बात करें तो विजातीय स्वर। तो विजातीय स्वरों की बात करते हैं ए, ऐ, ओ और औ। तो इसलिए इन्हें विजातीय स्वर बोलते हैं। ए या आ के बाद में ई या ई आ जाए तो ए हो जाता है। इसी प्रकार से ए या आ के बाद में ए या ऐ आ जाए तो ऐ हो जाता है। ए या आ के बाद में उ या उ आ जाए तो औ हो जाता है। और ए या आ के बाद में ओ या औ आ जाए तो औ हो जाता है। तो इस प्रकार से इन्हें विजातीय स्वर बोलते हैं। ए और आ और प्लस ई और ई से 2 वर्णों से मिलकर बने हैं, तो इनको बोलते हैं विजातीय स्वर। तो ये क्लियर है।
फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे विजातीय स्वर और दीर्घ स्वरों को ही संधि स्वर भी कहते हैं। अगला भेद है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण की बात करते हैं तो वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला है वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर को ही वृत्तमुखी स्वर भी बोलते हैं और वृत्तमुखी स्वर भी बोलते हैं या वृत्ताकार स्वर बोलते हैं, जिनमें होठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है, उन्हें बोलेंगे वृत्ताकार स्वर। जैसे उ, ऊ, ओ, औ, ये वृत्ताकार स्वर हो जाएंगे। फिर इसी का दूसरा भेद है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार जिनमें होठों की आकृति वृत्त के समान गोल न होकर होठ फैले रहते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? अवृत्ताकार। तो होठों की आकृति वृत्त के समान गोल होगी तो वृत्ताकार स्वर, और होठों की आकृति वृत्त के समान गोल न होकर के फैले रहते हैं अर्थात चौड़े रहते हैं तो उन्हें बोलेंगे अवृत्ताकार स्वर। जैसे ए, आ, ई, और री, ये अवृत्ताकार स्वर में आएंगे। देखते हैं आगे। फिर इसमें तीसरा भेद है इसी का जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देख भी सकते हैं, मैंने इस पे पीपीटी डाल रखी है। उच्चारण अवधि के आधार पर देखो, उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से है? दो प्रकार से। ये पढ़ लिया अपन। फिर दूसरा था ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से, वृत्ताकार, वृत्तमुखी, और दूसरा भेद है अवृत्ताकार स्वर। फिर अगला आता है इसमें अगला आता है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। नंबर 3। नंबर 3 है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 है अग्र स्वर, नंबर 2 है मध्य स्वर, और नंबर 3 है पक्ष स्वर। तो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण की बात करें तो 3। फिर पहला भेद है अग्र स्वर। अग्र स्वर में जीभ का अगला भाग क्रियाशील रहेगा या सक्रिय रहेगा, उसे बोलेंगे अग्र स्वर। जैसे ई, ए, ई, इस पर देख लेते हैं। तो जीभ का कौन सा भाग सक्रिय रहेगा? अगला भाग। ई, री, ए, आई। फिर दूसरा है इसका ही मध्य स्वर। मध्य स्वर की बात करें तो जीभ का बीच का भाग या मध्य का भाग सक्रिय रहेगा, इसमें केवल और केवल ए वर्ण है। फिर बात करते हैं तीसरे भेद की, पक्ष स्वर। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग या बाद वाला भाग सक्रिय रहता है, उसे बोलते हैं पक्ष स्वर। जैसे आ, उ, ओ, औ। सॉरी, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, इसमें औ कर लेना। फिर है इसी स्वरों का वर्गीकरण में चौथा भेद है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर बात करें तो स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से करते हैं। पहला है समृद्ध,
समृद्ध स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, अर्थात सबसे कम खुलता है, उसे बोलेंगे समृद्ध स्वर। जैसे ई ऊ ऊ। फिर आगे देखते हैं सी में अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वरों की बात करते हैं तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृद्ध स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है, इन्हें बोलते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। जैसे ए और ओ। फिर बात करते हैं विव्रत स्वर की। विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है उन्हें बोलेंगे विव्रत स्वर। इसमें मुख सबसे ज्यादा खुलता है, इसलिए इन्हें विव्रत स्वर बोलते हैं। जैसे आ। फिर बात करते हैं अर्ध विव्रत स्वर की। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विव्रत स्वरों की तुलना में आधा और अर्ध समृद्ध स्वरों की तुलना में ज्यादा खुला रहता है, उन्हें बोलते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। जैसे ए, ऐ, औ। फिर स्वरों का वर्गीकरण का पांचवा भेद है नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर दो भेद होते हैं स्वरों का वर्गीकरण के। एक है निर्नासिक स्वर और दूसरा है अनुनासिक स्वर। तो निर का अर्थ होता है नहीं, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं होता, केवल और केवल मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को क्या बोलते हैं? निर्नासिक ध्वनि। जैसे इसमें आपके सामने है ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो इसमें केवल और केवल मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां आती है, इसमें नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर दूसरा भेद है अनुनासिक स्वर। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख के साथ साथ में नासिका का भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख के साथ साथ नासिका से उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाएगी? अनुनासिक स्वर। जैसे ए, आपको दिख रहा नहीं होगा, इसमें थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये वर्ण जिनके ऊपर चंद्रबिंदी भी बोल सकते हैं, इनको इसका सही नाम क्या है? अनुनासिक स्वर, जो मुख के साथ साथ में नासिका से भी उच्चारित होती है। तो ये इस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। तो देखो, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। तो स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से। पहला है उच्चारण अवधि के आधार पर, दूसरा है ओष्ठाकृति के आधार पर, तीसरा है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, चौथा है मुखाकृति के आधार पर और पांचवा है नासिका के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर उच्चारण में कितना समय लग रहा है, उसके 2 भेद है, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। फिर है ओष्ठाकृति के आधार पर। तो ओष्ठाकृति के आधार पर भी कितने भेद है? 2। वृत्ताकार, वृत्ताकार का दूसरा नाम है वृत्तमुखी और तीसरा नाम है वर्तुलाकार स्वर। तो इसमें होठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है, उन्हें वृत्ताकार स्वर बोलते हैं। ऊ, ओ, औ। फिर है अवृत्ताकार स्वर। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल न होकर क्या होते हैं? फैले रहते हैं, उन्हें अवृत्ताकार स्वर बोलते हैं। ए, आ, ई, री, ए, ऐ। फिर वो आता है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
तो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर भी स्वरों के कितने भेद कर दिए, 3 भेद कर दिए है। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पक्ष स्वर। अग्र स्वर में जीभ का अगला भाग सक्रिय रहेगा और मध्य स्वर में जीभ का बीच का भाग या मध्य भाग सक्रिय रहेगा और पक्ष स्वर में जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है या क्रियाशील रहता है। फिर चौथा भेद है इसका, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने, 4 प्रकार से। इसको सही कर लेना। फिर है मुखाकृति के आधार पर पहला समृद्ध स्वर, जिनमें मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है अर्थात सबसे कम खुलता है, उन्हें समृद्ध स्वर बोलते हैं, ई ऊ। अगला है अर्ध समृद्ध स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृद्ध स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है, जैसे ए और ओ। फिर इसी का तीसरा भेद है विव्रत स्वर। विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ, इसमें मुख पूरा खुल जाता है, उसे विव्रत स्वर बोलते हैं। अर्ध विव्रत स्वर जिनमें उच्चारण के समय मुख विव्रत स्वरों की तुलना में ज्यादा आधा और अर्ध समृद्ध स्वरों की तुलना में ज्यादा खुला रहता है, अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं। ए, ऐ, औ। फिर है नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर 2 भेद हो गए, निर्नासिक और अनुनासिक। निर का अर्थ होता है नहीं, जिनमें केवल और केवल मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनि को क्या बोलते हैं, निरुनासिक स्वर। फिर है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर में मुख के साथ साथ में नासिका का भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात नासिका से उच्चारित होने वाली ध्वनि क्या कहलाएंगी, अनुनासिक स्वर। तो आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कल पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। थैंक यू दोस्तों।